वर्क वर्क वर्क, यानी काम काम और काम। अब इस चैप्टर का ये नाम क्यों है, इस बारे में मैं आपको थोड़ा ब्रीफली बता देती हूँ। एक्चुअली इस चैप्टर में एक जीनी होता है ना। पहले तो एक आदमी होता है, उसके उसे एक जीनी मिलता है। वो कैसे मिलता है वो हम चैप्टर में पढ़ेंगे। वो जो जीनी होता है वो उसको हमेशा कहता है कि तुम मुझे काम दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा, तुम मुझे काम दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो आदमी पहले तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि चलो ठीक है, मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन एट द एंड वो इतना ज्यादा परेशान हो जाता है उस जीनी से, क्योंकि उस आदमी के पास सारे काम खत्म हो चुके होते हैं। कितना काम बताएगा वो भी। वो अपने लिए महल बनवा लेता है, खाना मंगवा लेता है, अच्छे कपड़े मंगवा लेता है, सब कुछ करवा लेता है, लेकिन लास्ट में क्या होता है, लास्ट में काम ही खत्म हो जाता है। लेकिन जीनी को क्या होता है, जीनी बोलता है कि नहीं, तुम तो मुझे काम दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। लेकिन और वो आदमी उसको ऐसा काम देता है कि वो एक दिन जो जीनी होता है वो भी थक जाता है और उस आदमी को उस जीनी से छुटकारा मिलता है। किस तरीके से, क्या है ये कहानी, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आपको बहुत मजा आने वाला है, आइए देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। वर्क वर्क एंड वर्क मेक ए पर्सन डल एंड स्लैगिश। यहाँ डल का मतलब होता है बच्चों थका हुआ, स्लैगिश का मतलब होता है सुस्त। यानी काम काम और सिर्फ काम। अगर आदमी दिन भर काम करता रहे तो एक दिन वो आदमी कैसा हो जाएगा, कैसा बन जाएगा, वो डल बन जाएगा, स्लैगिश बन जाएगा, वो बहुत ज्यादा थक जाएगा। और कैसा बन जाएगा, स्लैगिश, सुस्त हो जाएगा, क्योंकि उसके हाथ पैरों में जान ही नहीं रहेगी, क्योंकि हम मशीन नहीं है। एक टाइम के बाद में मशीन को भी रिपेयरिंग की जरूरत होती है, वो भी हमेशा लाइफ टाइम सिर्फ काम नहीं कर सकती, है ना। उसी तरीके से हम तो ह्यूमन है, हम इंसान है, और इंसानों को भी जो काम होता है उससे थोड़ा रिलैक्स, आराम चाहिए होता है। हम सिर्फ काम 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 नहीं कर सकते। इससे जो आदमी होता है वो कैसा हो जाता है, थक जाता है, वो सुस्त हो जाता है। We should do all our things along our work. हमें काम के साथ साथ हमारी दूसरी जो चीजें हैं, अदर थिंग्स है, वो भी करते रहना चाहिए। ठीक है, जो हमें थोड़ा रिलैक्स फील कराएं, जो हमें थोड़ा आराम दें, हमारे माइंड को भी और शरीर को भी। तो काम के साथ साथ हमें ऐसी चीज भी करनी चाहिए, जैसे आप पढ़ाई करते करते जब थक जाते हो तो आप क्या करते हो, आप खेलने लगते हो कोई ऐसे गेम जो आपको अच्छे लगते हैं, जो आपके मूड को कैसा करते हैं, अच्छा बनाते हैं, हैप्पी मूड में आपको ला देते हैं। उसी तरीके से अगर हम भी अगर काम करते रहेंगे तो हम भी थक जाएंगे। इसीलिए हमेशा काम के साथ साथ हमें दूसरी एक्टिविटीज भी जो हमें खुश करती हैं, जिनसे हमें खुशी मिलती है, ऐसे काम हमें साथ में करते रहने चाहिए। आइए चैप्टर पढ़ते हैं। ए मैन वॉज गोइंग थ्रू ए फॉरेस्ट। एक आदमी जंगल से जा रहा था। He was tired and sat under a tree to rest. वो बहुत ज्यादा थक गया था, इसलिए वो कहाँ बैठ गया, पेड़ के छाया के नीचे। Sat under a tree to rest, पेड़ के नीचे बैठ गया। ठीक है, नियर द ट्री, पेड़ के पास, देयर वर सम बुशेस। बुशेस मतलब झाड़ियां। पेड़ के पास में क्या थी, झाड़ियां थी। इन द बुशेस ही हर्ड ए whistle. The man got up and went to look. तो बुशेस के पास में विसल यानी सीटी, विसल यानी सीटी। बुशेस के पास में उसने क्या सुना, उसने सीटी की आवाज सुनी। क्या सुनी, सीटी की आवाज सुनी। ही हियर्ड ए विसल, द मैन गॉट अप एंड वेंट टू लुक। जो आदमी था वो तुरंत उठा और उसने अपने चारों तरफ देखा कि ये सीटी की आवाज कहाँ से आई। ही सा ए बॉटल लेइंग अंडर ए बुश। उसने एक बॉटल देखी जो झाड़ियों के बीच में पड़ी हुई थी। उसने क्या देखी, बॉटल देखी जो झाड़ियों के बीच बीच में पड़ी हुई थी। द whistle was coming from inside the bottle. तो जो whistling है वो कहाँ से हो रही थी, सीटी की आवाज कहाँ से आ रही थी बच्चों, सीटी की आवाज आ रही थी उस बॉटल में। सीटी की आवाज कहाँ से आ रही थी, उस बॉटल में से वो सीटी की आवाज आ रही थी। जैसे ही उसे वो सीटी की आवाज आई वो उधर की तरफ गया। The man opened the bottle to look inside. तो जो मैन था, जो आदमी था, उसने क्या किया, उस बॉटल को देखा, उसको तुरंत चेक किया, उस बॉटल के अंदर देखने लगा। इमीडिएटली ए लॉट ऑफ ब्लैक स्मोक कम आउट फ्रॉम द बॉटल। तुरंत
तुरंत ही उस बॉटल में से क्या आने लगी, काले रंग की धुआं बाहर की तरफ आई। ठीक है, इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत ही। इमीडिएटली का मतलब क्या होता है, तुरंत ही उसमें से क्या आने लगी, ब्लैक कलर की स्मोक आने लगी। स्मोक यानी धुआं, स्मोक यानी क्या होता है बच्चों, धुआं, उसमें से ब्लैक कलर की धुआं आने लगी। द स्मोक रोज हाई इन द स्काई, देन द स्मोक टर्न्ड into a ghost. It was a big ghost as tall as tree. The smoke rose high in the sky. Rose यानी उठना, मतलब ऊपर उड़ना। ठीक है, तो जो धुआं थी वो आसमान में बहुत ऊपर उड़ गई, बहुत ऊपर उड़ गई। उसके बाद क्या हुआ, देन द स्मोक टर्न्ड इनटू ए गोस्ट। उसके बाद में जो स्मोक थी वो एक गोस्ट में चेंज हो गई, गोस्ट में बदल गई, एक भूत में बदल गई। गोस्ट यानी क्या होता है, गोस्ट यानी होता है भूत। ठीक है, गोस्ट यानी क्या होता है बच्चों, भूत। इट वॉज ए बिग गोस्ट, ये एक बहुत बड़ा गोस्ट था, ये एक बहुत बड़ा भूत था। एज टॉल एज ट्री, बिल्कुल लंबे एक पेड़ के जैसा, जैसा वो पेड़ था वहां पे इतना लंबा ही वो क्या था, वो भूत था। द गोस्ट वॉज रेड इन कलर, गोस्ट का कलर कैसा था, रेड। ही हैड रेड आईज, उसकी आंखें लाल थी। एंड लार्ज गोल्डन ईयर्स इन हिज ईयर्स, और उसने कानों में कैसे इयरिंग्स पहन रखे थे, कैसे कुंडल पहन रखे थे, गोल्डन कलर के। ही रोवर्ड, वो जोर से बोला। रोवर्ड का मतलब होता है दहाड़ना, है ना, रोवर्ड का मतलब होता है दहाड़ना, बहुत तेज आवाज में बोलना। ही रोवर्ड, गिव मी सम वर्क और आई शैल ईट यू अप। द मैन वॉज वेरी फ्राइटेंड। फ्राइटेंड का मतलब होता है डर जाना, है ना, फ्राइटेंड का मतलब डर जाना। तो जो भूत था उसने उसको क्या बोला, उस आदमी को क्या बोला कि तुम मुझे काम दो, गिव मी सम वर्क, मुझे कुछ काम दो, वरना मैं तुम्हें क्या करूंगा, मैं तुम्हें ईटअप कर लूंगा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो ये सुनकर के जो आदमी था वो बहुत ज्यादा डर गया। What sort of work do you want? He asked the ghost. तो उसने पूछा, जो आदमी था उसने पूछा, तुम्हें किस तरीके का काम चाहिए, कैसा काम चाहिए। एनी काइंड ऑफ वर्क, किसी भी तरीके का काम। द गोस्ट रिप्लाइड, गोस्ट ने क्या बोला कि मुझे कोई भी काम चलेगा, तुम मुझे कैसा भी काम दो, लेकिन तुम मुझे कुछ काम करने को दो। आई मस्ट कीप वर्किंग डे एंड नाइट, द मोमेंट यू स्टॉप गिविंग मी वर्क आई शैल ईट यू अप। आई मस्ट कीपिंग वर्किंग डे एंड नाइट, मैं दिन और रात कभी भी कितना भी काम कर सकता हूं, और जिस मोमेंट में, जिस क्षण, जिस पल तुमने मुझे कोई काम नहीं दिया, कोई ऐसा क्षण हुआ, कोई ऐसा टाइम हुआ जब तुमने मुझे कोई काम नहीं दिया और मैं अगर रुक गया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ठीक है, टेक मी टू माई हाउस, द मैन सेड। तो आदमी ने क्या कहा, आदमी ने कहा कि तुम मुझे मेरे घर ले चलो। तो ये तुम्हारा पहला काम है। ठीक है, सबसे पहले तुम मुझे मेरे घर ले चलो। द गोस्ट पिक्ड अप द मैन, इन ए सेकेंड he reached the man house. Again he said, give me some work to do or I shall eat you up. जब आदमी ने उसको ये कहा, जीनी को मतलब भूत को जब ये कहा कि तुम मुझे मेरे घर ले चलो, तो भूत ने उसको उठाया और पिक्ड अप का मतलब उठाना। भूत ने उस आदमी को उठाया और सेकंडों में उसके घर पे पहुंचा दिया। और घर पे पहुंचाने के तुरंत बाद ही वो क्या बोलता है कि मुझे और काम दो, गिव मी सम मोर वर्क, मुझे और काम दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मेक मी ए बिग पैलेस, द मैन सेड। पैलेस यानी महल। आदमी ने बोला कि अब तुम मेरे लिए क्या करो, अब तुम मेरे लिए एक महल बनाओ। क्या करो, एक पैलेस रेडी करो, एक महल बनाओ। क्या बोला मैन ने कि अब क्या करो, तुम मेरे लिए एक महल बना दो। इन ए फ्यू मिनट्स, कुछ मिनटों बाद, द पैलेस वॉज रेडी, पैलेस भी बन गया। अब क्या हुआ, द गोस्ट अगेन सेड लाउडली। पैलेस बनने के बाद में गोस्ट वापस क्या बोलेगा, गिव मी सम मोर वर्क आई शैल ईट यू अप। उसने यही बोला कि तुम मुझे और काम दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। गेट मी प्लेंटी ऑफ गोल्ड एंड ज्वेल्स, द मैन सेड। प्लेंटी यानी होता है बच्चों,
है बहुत सारा, प्लेंटी यानी क्या होता है बहुत सारा। गेट मी प्लेंटी ऑफ गोल्ड एंड ज्वेल्स, ज्वेल्स यानी जेवर आभूषण, है ना। तो जो मैन था उसने बोला कि अब तुमने मुझे पहले तुम घर भी ले आए, तुमने मेरे घर को महल जैसा भी बना दिया, अब तुम मेरे लिए ना बहुत सारा प्लेंटी ऑफ गोल्ड, बहुत सारा सोना और बहुत सारे जेवर लाके दो, ठीक है, बहुत सारा सोना मुझे लाके दो, बहुत सारे ऑर्नामेंट, बहुत सारे गहने मुझे लाके दो। द मैन सेड, मैन ने कहा, soon the gold and jewels were there, give me some work or I shall eat you up, the ghost said again। तो घोस्ट ने क्या किया, सेकंडों में बहुत सारा सोना और बहुत सारे जेवर उस आदमी को लाकर दे दिए, और जैसे ही लाके दिए उसने क्या बोला, मुझे और काम दो, गिव मी सम मोर वर्क, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। गेट मी सम नाइस फूड, आदमी ने क्या बोला कि मुझे अब बहुत अच्छा खाना लाके दो, अब तुम मुझे बहुत सारा और बहुत अच्छा खाना लाके दो। इन अ सेकंड द मैन फाउंड द टेबल लोडेड विद स्पंचुअस फूड। स्पंचुअस का मतलब होता है बच्चों लग्जरी, बहुत शाही, है ना, बहुत शाही, बहुत राजाओं वाली जो चीज होती है उसको बोलते हैं। तो स्पंचुअस फूड। जब आदमी ने उसको बोला, भूत को ये बोला, घोस्ट को बोला कि अब तुम मुझे बहुत सारा खाना लाकर दो, बहुत सारा अच्छा खाना लाकर दो, तो सेकंडों में ही जो आदमी की टेबल थी वहां पर, वो पूरी टेबल फूड से लोडेड हो गई, यानी भर गई, है ना, लोडेड यानी भर गई, विद स्पेंचुअस फूड, यानी बहुत शाही खाने के साथ में जो पूरी टेबल थी वो पूरी फुल हो गई। He tried to eat, but he got no time। वो खाना खाना चाहता था, कौन, वो आदमी, लेकिन उसके पास वक्त ही नहीं था, क्योंकि जो घोस्ट था वो सेकंडों में उस काम को कर देता और फिर आके बोलता मुझे कोई काम दो, तो उसके पास खाने को टाइम ही नहीं मिल रहा था। द घोस्ट सेड अगेन, गिव मी सम वर्क और आई शैल ईट यू अप, मुझे फिर से काम दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। द मैन केप्ट ऑन गिविंग वर्क टू द घोस्ट, मैन ने, उस आदमी ने, जो घोस्ट था उसको काम देना जारी रखा, देता रहा उसको कोई ना कोई काम। He could not eat at all, और वो काम बताने में इतना बिजी था कि उसको खाना खाने के लिए टाइम नहीं मिल रहा था। वो जैसे खाना खाने के लिए मुड़ता, इतनी देर में घोस्ट उसको आगे बोलता कि काम तो हो गया पहले वाला, मुझे दूसरा और काम दो। फिर जैसे वो खाना खाने के लिए मुड़ता, फिर वापस वो बोलता कि वो काम भी हो गया, मुझे फिर से कोई काम दो। तो उसको खाना खाने का भी टाइम नहीं मिल रहा था। When night came, the ghost would not let him sleep. Give me some work or I shall eat you up, the ghost said again. When the night come, जब रात हुई, अब रात को तो आदमी सोएगा ही ना, लेकिन अगर वो सोएगा तो फिर उस घोस्ट को काम कैसे बताएगा। फिर क्या हुआ, अब वो सो भी नहीं पा रहा था, और जो घोस्ट था वापस उसको आकर क्या कहता, मुझे तो तुम काम दो, मुझे काम दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। The man got really worried। अब जो आदमी था उसको बहुत ज्यादा चिंता हुई। How could he eat, कि वो कैसे खाना खाए, how could he sleep, वो कैसे सोए, if he did not find more and more work, the ghost would eat him up। अगर उसने उसे बार बार कोई काम नहीं दिया तो जो घोस्ट है वो उसको खा जाएगा। द मैन हैड एन आइडिया, तो आदमी को एक आइडिया आया, एक विचार आया। ही टोल्ड द घोस्ट, मेक हिम ए टॉल पिलर एज हाई एज द स्काई एंड बी क्विक। आदमी को एक आइडिया आया और आदमी ने क्या कहा, आदमी ने कहा कि बहुत लंबा पिलर बनाओ, और वो पिलर यानी खंबा, पिलर यानी क्या होता है बच्चों, खंबा। एक इतना लंबा खंबा बनाओ, इतना लंबा पिलर बनाओ कि जो पिलर है वो कहां तक जाना चाहिए, स्काई तक, आसमान तक वो पिलर जाना चाहिए। उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, आसमान तक वो ऊंचा होना चाहिए, इतना लंबा पिलर था। एंड बी क्विक, क्विक यानी जल्दी, और ये काम कैसे होना चाहिए, जल्दी ये काम होना चाहिए। इन जस्ट फ्यू मिनट्स
द गोस्ट वॉज बैक। कुछ ही समय में जो गोस्ट था वो वापस आ गया। ठीक है, उसने जो पिलर था वो पिलर भी रेडी कर दिया। इन जस्ट ए फ्यू मिनट्स द गोस्ट वॉज बैक। थोड़ी टाइम बाद गोस्ट वापस आया। द पिलर इज रेडी ही सेड। उसने कहा कि जो पिलर है वो रेडी है। नाउ गिव मी सम वर्क और आई शैल ईट यू अप। उसने फिर से क्या कहा, उसने वही फिर से अपनी लाइन रिपीट की कि मुझे कोई काम दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। नाउ लिसन केयरफुली द मैन सेड। अब आदमी ने कहा अब जो मैं बोलने वाला हूं उसको केयरफुली सुनो, यानी सावधानी से सुनो, ध्यान से सुनो। क्लाइंब अप द पिलर टिल यू रीच द टॉप। इस पिलर पर जब तक तुम टॉप पर नहीं पहुंच जाते तब तक तुम्हें वापस इस पर चढ़ना है। देन क्लाइंब डाउन टिल यू रीच द अर्थ। और जब तुम्हें वापस आना है जब तक कि तुम धरती पर नहीं आ जाए। धरती पर मतलब पहले तुम्हें पिलर के टॉप पर जाना है, फिर तुमको बिल्कुल जहां पर धरती है बिल्कुल तब तक नीचे आना है। Then climb up to the top and come down again. Keep on doing it till I tell you to stop. And mind you, don't waste any time. आदमी ने बोला कि तुमने पिलर बना लिया, अब इस पिलर पे तुम्हें इसके टॉप पर जाना है, सबसे ऊंचाई पर जाना है इसके, और उसके बाद में वापस तुम्हें इसके सबसे जहां पर ये अर्थ के ऊपर इसका बेस है, बॉटम है, वहां पर तुम्हें वापस आना है। जैसे ये पिलर है तो तुम्हें पहले यहाँ इसके टॉप पे जाना है, फिर वापस तुम्हें नीचे आना है, फिर वापस ऊपर जाना है, फिर वापस नीचे आना है। और ये काम तुम्हें करते रहना है जब तक कि मैं तुम्हें रुकने के लिए ना कहूँ। जब तक मैं तुम्हें स्टॉप नहीं कहूंगा तब तक तुम नहीं रुकोगे, इस काम को बार बार करते रहोगे। और ध्यान रखना, डोंट वेस्ट एनी टाइम। और तुम बिल्कुल भी अपना टाइम खराब नहीं करोगे, इस काम को रेगुलर करते रहोगे। द गोस्ट वॉज वेरी हैप्पी। तो गोस्ट था वो तो बहुत ज्यादा खुश हो गया। क्यों खुश हो गया? क्योंकि उसने सोचा फॉर ही नाउ हैड प्लेंटी टू डू। वो इसलिए खुश हो गया कि अरे वाह, ये तो ऐसा काम है जो कभी खत्म ही नहीं होगा, तो मुझे बहुत सारा काम मिल गया। प्लेंटी यानी बहुत सारा, मैंने आपको बताया था अभी, तो प्लेंटी का मतलब बहुत सारा। वो खुश हो गया कि अरे वाह, ये तो बहुत सारा काम मिल गया मुझे। He went up the pillar, came down, went up and came down. He went on doing so. वो पिलर पर वापस जाता, फिर नीचे आता, फिर वो पिलर के ऊपर जाता, फिर नीचे आता, फिर ऊपर जाता, फिर नीचे आता। इसी तरीके से वो इस काम को करता रहा। The man watched for some time, then he went inside and ate the food the ghost had brought. After that he went to sleep. जो आदमी था उसने थोड़ी देर के लिए तो उसे देखा, उस गोस्ट को देखा। द मैन वॉच्ड फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए तो उसने जो गोस्ट था उसको उस काम को करते देखा, और उसके बाद वो अपना खाना खाने चला गया, जो कि वो जो गोस्ट उसके लिए लेके आया था। देन ही वेंट इनसाइड, फिर वो अंदर चला गया। एट द फूड, उस खाने को खाने जो गोस्ट उसके लिए ब्रॉट यानी लाया है ना, जो गोस्ट उसके लिए लेकर आया था। आफ्टर दैट ही वेंट टू स्लीप, और उसके बाद वो सोने चला गया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही गॉट अप, वो उठा एंड वेंट आउटसाइड, और वो बाहर गया। He saw the ghost going up and down the pillar all time. The man was very happy. उसने देखा कि जो गोस्ट है वो पूरी रात पिलर के ऊपर चढ़ता रहा और नीचे आता रहा, ऊपर चढ़ता रहा, नीचे आता रहा। तो जो आदमी था वो भी खुश हो गया कि चलो ठीक है, अब ये मुझे दिन भर ये नहीं कहेगा कि मुझे काम दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा, क्योंकि उसको एक ऐसा काम मिल गया था जो परमानेंट था, जो वो दिन भर रात भर करते रहता था। Many days passed. The ghost kept on going up and down the pillar. बहुत दिनों तक जो गोस्ट था वो पिलर के ऊपर जाता और नीचे आता रहता, ऊपर जाता नीचे आता रहता। At the end of the month, he was still doing it. He now felt a little tired. Please, sir, he said to the man. At the end of the month पूरा एक महीना हो गया और महीने के लास्ट दिन तक वो यही काम करता रहा। लेकिन उसने एक दिन उसको ऐसा लगा कि वो थोड़ा थक गया है ना।
ही नाउ फेल्ट ए लिटिल टायर्ड, उसे ऐसा महसूस हुआ, उसे ऐसा लगा, फेल्ट यानी महसूस होना, फेल्ट यानी महसूस होना, टायर्ड यानी थक गए हैं, उसे ऐसा लगा कि वो थोड़ा थक गया है। तो उसने उस आदमी को बोला कि प्लीज सर, मे आई स्टॉप नो, क्या मैं रुक सकता हूँ? आई हैव बीन गोइंग अप एंड डाउन द पिलर फॉर ए मंथ, मैं 1 महीने से इस पिलर के ऊपर जा रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ, तो क्या मैं अब रुक सकता हूँ? हाउ कैन यू स्टॉप, द मैन सेड, मैन ने कहा कि तुम कैसे रुक सकते हो? यू कांट स्टॉप, यू कैनॉट स्टॉप टिल आई टेल यू, तो कीप ऑन गोइंग अप एंड डाउन द पिलर, जब तक मैं तुमसे नहीं कहता तब तक तुम नहीं रुक सकते। आदमी ने क्या कहा? जब तक मैं तुमसे नहीं कहूंगा तब तक तुम नहीं रुकोगे, इसी तरीके से पिलर पर ऊपर जाओ और नीचे आओ, ऊपर जाओ और नीचे आओ। अनदर 3 months पास्ट, और जब 3 महीने निकल गए, पास्ट यानी गुजरना, और जब 3 महीने निकल गए, गुजर गए, नाउ द गोस्ट वाज रियली टायर्ड, सर ही सेड, आई कांट डू इट एनी मोर, आई मस्ट स्टॉप नाउ। 3 महीने और निकल गए, तो जो होस्ट था वो सच में बहुत ज्यादा थक गया था। तो उसने उस आदमी को क्या बोला? उसने बोला कि आई कांट डू इट एनी मोर, सर मैं अब इसको नहीं कर सकता, आई मस्ट स्टॉप नाउ, मुझे अब रुकना है, मैं इस काम को और नहीं कर सकता। यू कैन स्टॉप ऑन वन कंडीशन, द मैन सेड, तो आदमी ने कहा अच्छा तुम्हें रुकना है, ठीक है, लेकिन एक कंडीशन पर, एक शर्त पर, कंडीशन यानी शर्त, यू मस्ट गो अवे फ्रॉम हियर एंड नेवर कम बैक, तो आदमी ने कहा तुम यहां से चले जाओगे और कभी वापस नहीं आओगे। क्या कहा? ठीक है, तुम एक ही कंडीशन पर रुक सकते हो, और वो कंडीशन क्या है? कि तुम यहां से बहुत दूर चले जाओगे, इतनी दूर कि तुम यहां पर वापस कभी नहीं आओगे। आई प्रॉमिस, द गोस्ट सेड, तो गोस्ट ने क्या कहा? कि मैं वादा करता हूं, मैं यहां पर फिर से नहीं आऊंगा। वेरी वेल, बहुत अच्छी बात है, यू मे स्टॉप नाउ, तो तुम अब रुक सकते हो, एंड टेक अवे दैट पिलर विद यू, और जो ये पिलर बनाया है तुमने, इस पिलर को भी तुम अपने साथ ले जाओ। द गोस्ट पिक्ड अप द पिलर एंड रन अवे, द मैन नेवर सॉ हिम अगेन, तो गोस्ट ने क्या किया? उस पिलर को पिक किया यानी उठाया, पिक्ड अप यानी उठाया, तो गोस्ट ने उस पिलर को उठाया और वहां से लेकर भाग गया, रन अवे हो गया, क्योंकि उसे छुटकारा मिला, उस आदमी को उस गोस्ट से छुटकारा मिला और उस गोस्ट को उस काम से छुटकारा मिला। ठीक है, तो आपको ये कहानी कैसी लगी? ये कहानी हमारी फिनिश होती है यहाँ पे। आई नो आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। चलो ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर पे देख लेते हैं। नियर द ट्री वेयर सम, क्या था? नियर द ट्री वेयर वर सम, पेड़ के पास क्या थी बच्चों? कैट्स, डॉग्स या बुशेस? क्या थी? बुशेस। द विसल वाज कमिंग फ्रॉम इनसाइड, विसल कहां से आ रही थी? जो सीटी की आवाज थी वो कहां से आ रही थी? ट्री, बॉटल या बैग? कहां से आ रही थी? वेरी गुड, बॉटल। इमीडिएटली, तुरंत ही, ए लॉट ब्लैक फिल इन द ब्लैंक केम आउट फ्रॉम द बॉटल, तुरंत ही बॉटल से ब्लैक कलर का क्या बाहर आया? बीज, रैम्स या स्मोक? क्या आया? स्मोक। और स्मोक किसमें कन्वर्ट हो गया था, किसमें बदल गया था बाद में? एक घोस्ट में। द घोस्ट वॉज फिल इन द ब्लैंक इन कलर, जो घोस्ट का कलर था वो कैसा था? वेरी गुड, रेड कलर। द स्मोक टर्न इनटू ए लॉयन, क्लाउड या घोस्ट? जो स्मोक था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, किसमें बदल गया? मैंने अभी अभी बताया आपको, वेरी गुड, किसमें? घोस्ट में बदल गया था। चलिए बच्चों, तो अब हम इस चैप्टर के ट्रू फॉल्स जो हैं वो भी देख लेते हैं। द मैन सा ए बॉटल ऑन द बैंक ऑफ रिवर, ये ट्रू है या फॉल्स है? ये फॉल्स है, क्योंकि उसने बॉटल को कहाँ देखा? उसने बॉटल को देखा था फॉरेस्ट में, है ना कि रिवर के पास। द मैन ओपन द बॉटल टू लुक इनसाइड,
उसने जो पर्सन था, जो आदमी था, उसने उस बॉटल को अंदर चेक करने के लिए, देखने के लिए क्या किया, ओपन किया। तो ये ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू है। द गोस्ट वॉज ब्लैक इन कलर, नहीं, जो गोस्ट था वो कैसे कलर का था, वो रेड कलर का था, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। द मैन ऑर्डर्ड द गोस्ट टू टेक हिम टू हिज हाउस, ये स्टेटमेंट ये ट्रू है ना। जब गोस्ट बाहर आ गया था तो आदमी जो था उसने क्या कहा था कि मुझे मेरे घर ले चलो। The ghost said that he had been going up and down the pillar for a year, नहीं, उसने ये जरूर कहा था कि पिलर के आपको चारों तरफ घूमना है, लेकिन एक ईयर के लिए नहीं, एक मंथ के लिए, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी कैसा है, फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके, चलिए अब हमारे ट्रू फॉल्स कंप्लीट हुए। बाकी के जो चैप्टर हैं वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तब तक स्टडी करते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।